नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य रक्षा के मूल आधार। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से शास्त्रों के अनुसार दिनचर्या जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है, उसी के हिसाब से हमें अपने दिनचर्या का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा के 5 मूल आधार हैं। नंबर 1 आहार, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 विश्राम, नंबर 4 मानसिक संतुलन और नंबर 5 पंच महाभूतों का सेवन। अब हम बात करते हैं नंबर 1 आहार की। आहार के संबंध में पिछले वीडियो में जो हमने बताया था वो बिल्कुल ही उत्तम है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के भोजन का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 समन करने वाला भोजन, नंबर 2 कुपित करने वाला भोजन तथा नंबर 3 संतुलन रखने वाला भोजन। वात, पित्त और कफ, इन तीनों के असंतुलन से रोग का जन्म होता है। ये 3 रोग के प्रमुख कारण हैं। जो भोज्य पदार्थ इन तीनों का समन करते हैं वे समनकारी हैं, और जो इन तीनों को कुपित करते हैं वे कुपितकारी। कुपित मतलब इनके ऊपर प्रभाव या कम या ज़्यादा, तो वो कुपित हो जाता है, तो कुपितकारी होते हैं। और जो इन तीनों को संतुलन रखते हैं, वात, पित्त, कफ को, वह संतुलनकारी भोजन कहा जाता है। इन तीनों का स्वभाव में गहरा संबंध है, इसलिए स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार भोजन करने की शास्त्रों द्वारा अनुमति दी जाती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन की मात्रा और उसके प्रकार जो होगा वह मानसिक श्रमशील व्यक्तियों के भोजन की मात्रा और प्रकार से भिन्न होगी। आहार के सर्वोपरि सिद्धांत तो यह है कि भूख लगने पर आवश्यकता अनुसार भूख से कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। अब जो शरीर से मेहनत करता है उसको भोजन ज़्यादा लेना चाहिए। जो मानसिक मेहनत मतलब जो दिमाग द्वारा मेहनत करते हैं, जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, या जो सेठ लोग हैं, उनको कम भोजन करना चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, तो उसी के हिसाब से कम भोजन करना चाहिए। जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा भोजन करना चाहिए। अब हम आहार में थोड़ा आपको और डीपली समझाते हैं। पहले जब हम बीमार होते थे तो किसी वैद्य के पास जाते थे तो वो हमारी नब्ज देखते थे। वो नब्ज में वात, पित्त, कफ चेक करते थे कि हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ा तो नहीं है, इसमें से कौन असंतुलन है, मतलब किस में समस्या है, वात बढ़ गया है कि पित्त बढ़ गया है कि कफ बढ़ गया है। और वो हमें दवाई के साथ साथ खाने में परहेज बताते थे कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है। वात, पित्त, कफ में अगर एक असंतुलन हो जाता है, अगर एक या कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसी के रिलेटेड बताते थे कि आप ये खाना कम खाइए जब तक आप ठीक ना हो जाओ, आपको परहेज बताते थे। मगर आज किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, आप जाओगे, वो आपसे पूछेगा और आपकी बीमारी का नाम लिख देगा। वो बिना नब्ज को चेक किए हुए, बिना उसी के आपको दवाई दे देगा, या आपको बहुत सारे टेस्ट करने के लिए बोल देता है। वो पहले आपको चेक करते थे आपका क्या संतुलन है क्या नहीं है, आपसे पूछते थे कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हो, क्या काम करते हो। आज कोई नहीं पूछता। तो ये बात यहीं तक। अब हम शुरू करते हैं श्रम। जीवन में भोजन के साथ श्रम का कम महत्व नहीं है। आजकल श्रम के अभाव में आलस्य और प्रमाद के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें जीवन में कभी भी सच्ची भूख का अनुभूति नहीं हुआ है। जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे उनको भूख कहाँ से लगेगी। स्वस्थ रहने के लिए दैनिक जीवन क्रम में कुछ घंटे ऐसे बिताने चाहिए जिससे सहज श्रम हो जाए। जो लोग स्वाभाविक रूप से शारीरिक श्रम नहीं कर सकते हैं उन्हें व्यायाम, योगासन और भ्रमण के द्वारा श्रमशील होना चाहिए। आजकल सिनेमा, होटल तथा क्लबों में जाने के लिए और टीवी आदि देखने के लिए तो सरलता से समय मिल जाता है, किंतु व्यायाम के लिए समय के अभाव की शिकायत बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रम या व्यायाम नियमित रूप से करते हैं उन्हें सामान्यतः
दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो श्रम बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने बताया, श्रम अगर आप नहीं करोगे तो आप बीमार रहोगे। अगर आप अपने शरीर से रोज़ पसीना निकालते रहोगे, पसीना निकालोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आपको अच्छी भूख लगेगी, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। ठीक है, हम मान सकते हैं कि आप हाई प्रोफेशनल काम करते हैं या बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपको समय नहीं मिलता है, तो आप व्यायाम करिए, योगासन करिए, रोज़ 5 से 10 किलोमीटर तक टहलिए। दौड़िए नहीं, टहलने से ही बहुत बड़ा शरीर में असर पड़ता है। ठीक है, ये नियम अगर आप अपनाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ जीवन जीने का सभी को अधिकार है, मगर हमारी जीवन शैली में हमने खुद ही से परिवर्तन कर दिया। मोबाइल चलाने के लिए तो हमारे पास हमेशा समय रहता है, मगर जब बात आती है अपने शरीर की तो समय बिल्कुल नहीं रहता। अब हम बात करेंगे नंबर 3, विश्राम। आहार तथा श्रम की तरह विश्राम भी शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। अत्यधिक परिश्रम से थके व्यक्ति में विश्राम के पश्चात नवजीवन का संचार होता है। रात की गहरी नींद से शरीर में पुनः नई शक्ति तथा मन में नई उमंग का प्रादुर्भाव होता है। विश्राम के बाद श्रम और श्रम के बाद विश्राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रायः लोग शरीर को तो विश्राम देते हैं किंतु मन को विश्राम नहीं देते हैं। शरीर एक स्थान पर पड़ा रहता है किंतु मन इधर उधर भटकता रहता है। नींद के समय शरीर शांत रहता है किंतु मन स्वप्न में फंसा रहता है। ध्यान तथा भगवान का स्मरण से मन को विश्राम मिल सकता है। इसी प्रकार जीवन में संयम नियम का पालन करने से मन को शांत रखने में सहायता मिलती है। निद्रा यानी कि नींद भी विश्राम का सर्वोत्तम साधन है। शरीर तथा मन दोनों को विश्राम मिलने पर ही पूर्ण विश्राम की स्थिति बनती है। तो आजकल जब आप किसी से बोलोगे कि भगवान का थोड़ा ध्यान किया करो, भगवान की थोड़ी उपासना किया करो, इससे मन शांति मिलती है, मगर कुछ लोग तर्क वितर्क ये करते हैं कि आपने भगवान को देखा, जिसकी पूजा करने से, जिसकी अर्चना करने से, जिसका ध्यान लगाने से, जिसका नाम सुनने से अगर आपके मन को शांति होती है तो वो काम करना चाहिए। आप बाकी सब पूरे दिन में काम करते हैं, कभी मन को शांति मिलती है? मन को शांति तभी मिलती है जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उधर आराम से शांति से बैठते हैं, तब आपको शांति की अनुभूति होती है। शांति की अनुभूति होती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान है। नहीं तो हमें हर जगह मोबाइल चलाते हैं तो उसमें शांति मिलनी चाहिए, हम कोई काम करते हैं तो उसमें शांति मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम एक तरह से बोझा ढो रहे हैं, हम एक तरह से काम को कर्म नहीं समझ रहे हैं। अगर हम अपना कर्म समझ के काम करेंगे और भगवान का ध्यान लगाएंगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी, हमारा मन भी शांत रहेगा और तन भी अच्छा रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर, मानसिक संतुलन। मानसिक विश्राम के बाद शारीरिक क्रिया होती है। शरीर सदा मन का अनुगामी होता है। शरीर हमेशा मन के हिसाब से ही चलता है। मन में संकल्प उठता है, इसके बाद ही शरीर द्वारा क्रिया आरंभ होती है। शुद्ध चित्त में पवित्र संकल्प या विचार आते हैं और अशुद्ध चित्त में बुरे संकल्प या विचार आते हैं। इसका मतलब मन के ही द्वारा शरीर काम करता है, जैसा मन आदेश देता है वैसा शरीर काम करता है। अगर शुद्ध मन है तो चित्त में, मन में अच्छे संकल्प आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। अगर अशुद्ध मन है तो चित्त में या मन में बुरे संकल्प या बुरे विचार आते हैं। मन शरीर रूपी यंत्र का संचालक है, या ये कह सकते हैं मन हमारा शरीर रूपी मशीन का या शरीर रूपी साधन का संचालक है। वही चलाता है, वही आदेश देता है, वैसा ही हम करते हैं। मन या चित्त को शुद्ध रखने पर वह सही मार्ग पर चलता है और मन में प्रसन्नता उठती है। इसलिए शरीर शुद्ध की अपेक्षा चित्त शुद्धि का महत्वपूर्ण अधिक है। चित्त शुद्धि के बाद शारीरिक स्वास्थ्य का सुधार स्वतः
स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। मन के शांत तथा प्रसन्न रहने पर सामान्यतः शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। मन में अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, रोग, द्वेष बढ़ने पर शरीर को रोगी बनने से रोका नहीं जा सकता। आजकल अनेक लोगों को क्रोध, चिंता, भय, दुख तथा मानसिक तनाव आदि के कारण हाई ब्लड प्रेशर, शुगर तथा हार्ट अटैक और मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती रहती हैं। चित्त को शांत और प्रसन्न रखने की दृष्टि से मानसिक आहार के रूप में हमें अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को शुद्धि करनी होगी। कान से अच्छी बातें सुने, भजन सुने, आँखों द्वारा भी सत्य दृश्य का अवलोकन करें। आँखों द्वारा कुछ ऐसे गलत व्यभिचार में न पड़े, न देखें कुछ ऐसा गलत जिससे हमारे मन में अशांति पैदा हो। महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, मन में अच्छे विचारों का स्थान दें तथा बुरे विचारों का त्यागें, तभी चित्त शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वास्तव में मानसिक स्वस्थता ही आरोग्यता की मुख्य पूंजी है। मन तथा शरीर दोनों शुद्ध एवं स्वस्थ रहने पर ही पूर्ण रूप से आरोग्य सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हमारा मन सुरक्षित है, मन शुद्ध है, तो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा। मन में अगर अच्छे विचार उठेंगे तो शरीर भी हमारा अच्छा काम करेगा। शरीर में भी हम व्यायाम करने जा सकते हैं। अगर आप दिन भर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और बाकी चीज़ों में फंसे रहते हैं तो आपका मन शांत नहीं रहता है। मन शांत रखना शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, हम समझते हैं आजकल की ज़रूरत हो गई है, नीड हो गई है मोबाइल चलाना, लैपटॉप से काम करना। आप करिए काम, आपको कोई नहीं रोक रहा, मगर उतना ही करिए जितना ज़रूरी है। बाकी अपना भगवान का ध्यान करिए, अपना जो आपका काम है वो काम करिए, व्यायाम करिए। कम से कम अपने शरीर को 1 घंटा व्यायाम देने की आवश्यकता रोज़ है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान का भजन, प्रार्थना, अपने इष्ट देव का ध्यान, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय या पढ़ना चाहिए आदि मुख्य साधन हैं। स्वस्थ रहने का अर्थ है अपने आप में स्थित होकर शांत एवं प्रसन्न रहना। वास्तव में शांति, प्रसन्नता तथा जीवन का संपूर्ण रहस्य स्वयं में स्थित आत्म तत्व में विद्यमान रहता है, जो उस परम तत्व का ही अंश है, जो भगवान का ही एक अंश है। अगर हम मन से शांत रहेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय गुजरेगा, जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो आपको एक आस रहती है कि हमारे साथ कोई है, हमारे साथ किसी का हाथ है, हमें देखने वाला कोई है। अगर आपके साथ बड़े का आपका हाथ हो, आपके घर वालों का, नॉर्मल सी बात लेके चलते हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपका पिताजी का या दादाजी का या चाचा जी का किसी का भी फुल सपोर्ट हो तो आप वो काम को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। अगर जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई झिकझिक करता है, कोई उंगली करता है, कोई टोकता है, तो वो काम पहुंचेगा मगर लेट पहुंचेगा, उतनी स्पीड से नहीं पकड़ता कोई भी काम। इसीलिए स्वस्थ रहो, मन भी स्वस्थ रखो। अगर मन स्वस्थ है, ये शरीर का संचालन मन के ही द्वारा होता है, तो हमें मन को स्वस्थ रखना चाहिए। मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। मानसिक संतुलन बाकी रोगों में सबसे भयंकर रोग है। अगर आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया तो आप भयानक से भयानक बीमारियों में पड़ सकते हैं। इसीलिए मन से हमेशा प्रसन्न रहो, शुद्ध चित्त, शांति मन से भगवान का ध्यान करो और अपना काम करो। अब हम बात करते हैं 5वें मूल आधार की। अब हम बात करते हैं नंबर 5, पंच महाभूतों का सेवन। यह शरीर पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। जीवन की रक्षा के लिए इन 5 तत्वों का अनिवार्य आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं आकाश। नंबर 1 आकाश। जैसे हमारे बाहर सर्वत्र आकाश है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है।
इसलिए शरीर के भीतर असंख्य जीवन कोश हैं जो गतिमान हैं। रक्त संचार या वायु संचार के लिए शरीर में खाली जगह अर्थात आकाश की आवश्यकता अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं 2 वायु। प्राय जहाँ आकाश है वहाँ वायु भी है। चूँकि आकाश सर्वत्र है तो वायु भी सर्वत्र है। वायु के बिना एक पल भी व्यक्ति जी नहीं सकता। जल और अन्न के बिना तो कुछ घंटों या दिनों तक प्राण बच सकते हैं। वायु के बिना प्राणी कुछ ही समय में प्राण त्याग देगा। वायु का सेवन मनुष्य 24 घंटे कंटिन्यू करता रहता है या सतत करता रहता है। इसलिए आकाश तथा वायु का सामान्य महत्व है हमारे जीवन में। जटिल रोगों में जब औषधि असर नहीं करती हैं तब रोगी को वायु परिवर्तन कराकर स्वास्थ्य लाभ कराया जाता है। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ हवा काम करती है, ये पुरानी कहावत है। तो प्रकृति ने हमारे जीवन की रक्षा के लिए प्रचुर मात्रा में हवा प्रदान कर रखी है। कभी कभी हमें दवा लेने के बाद भी जब हम ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर ही कहते हैं आप कहीं ऐसी जगह पे जाइए, ध्यान करिए, व्यायाम करिए जहाँ शुद्ध हवा हो। अगर आप जहाँ पॉल्यूशन वाली हवा जहाँ है, जहाँ आप काम करते हो, वहाँ आपका मन चित्त शांत नहीं रहता है, वहाँ आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। आप किसी जो फैक्ट्री एरिया होती हैं वहाँ आप रह के देखो, जो नॉर्मल एरिया रहती है, जो गांव में हम लोग रहते हैं, वहाँ रह के अगर आप देखोगे तो आपको दोनों का डिफरेंट पता चल जाएगा। इसीलिए कभी कभी हमें डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ की हवा सही नहीं है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 तेज। तेज को हम अग्नि और ऊष्मा भी बोलते हैं। जब तक प्राणी जीवित है तब तक शरीर में गर्मी रहती है। मृत्यु होने पर शरीर ठंडा हो जाता है। जीवन के साथ तेज या ऊष्मा का तथा सूर्य का घनिष्ठ संबंध है। सूर्य की गर्मी से प्रकृति प्राणी मात्र के लिए फल फूल कंद मूल आदि पकाती है या बनाती है। सूर्य किरणों में जंतुनाशक गुण भी हैं। विभिन्न रोगों में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसमें सूर्य किरण की चिकित्सा भी बताई जाती है। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रातः काल तथा सायंकाल शाम के समय जब किरणों में गर्मी कम होती है, जब उगता सूरज होता है या ढलता सूरज होता है, तब सूर्य का सेवन खुले बदन करना हितकर है। मतलब आप अपने शरीर से कपड़े निकालकर आप धूप को सेक सकते हैं, धूप को ले सकते हैं। जब किरणों में कम गर्मी हो तब हम अपना शरीर धूप में सेक सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में स्किन डिसीज़ त्वचा संबंधी रोग नहीं होते हैं। इसीलिए पहले के लोग तेल लगाकर पूरे बदन में सुबह सुबह की धूप को सेकते थे। तो ये सेकना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए तेज भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 जल। मानव को जल की प्रचुर आवश्यकता है। मनुष्य के आहार में ठोस पदार्थ कम और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है। स्नान, भोजन, स्वच्छता और सफाई सभी कार्य जल के बिना संभव नहीं है। पशुपालन, खेतीबाड़ी आदि सभी कार्य जल पर ही निर्भर करते हैं। अतः जल ही जीवन है। हमारे शरीर में 70% पानी होता है, इसीलिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जल पिएं, मटका में रखा हुआ जल पिएं। फ्रिज का जल नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का जल पीने से हमारा पेट में खाना सही से नहीं पचता, हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, खाना पचाने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए फ्रिज का पानी हो सके तो बिल्कुल ही छोड़ दें और पिए ही नहीं, आप मटके का पानी का यूज करें। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पृथ्वी। पृथ्वी माता की गोद में हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर रहते हैं। पृथ्वी अर्थात मिट्टी। मिट्टी में आकाश, वायु, जल तथा सूर्य के सहयोग से अन्न, फल, मूल
वनस्पति और औषधियाँ आदि की उत्पत्ति होती है। औषधियाँ आदि निकलती हैं पृथ्वी से ही और इसी से सभी प्राणियों का भरण पोषण तथा रोगी की चिकित्सा होती है। मिट्टी के विभिन्न प्रयोग से अनेक रोगों की चिकित्सा होती है। मिट्टी की पट्टी सभी रोगों में उपयोगी है। यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, इसलिए प्रकृति में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व की प्रचुरता है। आपने देखा होगा कि पहले जब हमारा कहीं हाथों में, पैरों में, गाँव में लग जाता होगा, अपने बाबा को देखा होगा, अपना पिताजी को देखा होगा, जब हम कहीं कट जाते थे या हम कहीं जल जाते थे तो क्या करते थे कि खेत की मिट्टी, जो मिट्टी साफ मिट्टी या जो पड़ुआ मिट्टी बोलते हैं, उसको भिगा के लगा लेते थे। तो वो क्या है, हमारा घाव ठीक हो जाता था, खून ब्लड बंद हो जाता था। मगर आजकल हम ये सभी चीज़ें भूल गए। बिना इंजेक्शन के, बिना उसके कटा हुआ ठीक हो जाता है। हालांकि ज़्यादा कटा हुआ ठीक नहीं होगा, उसके लिए तो टाँके ही लेने पड़ेंगे। मगर जब पहले थोड़ा बहुत कट जाता था तो हम यही करते थे, मिट्टी लिया लगा दिया तो हम ठीक हो जाते थे। मिट्टी में बहुत सारे, इवन मिट्टी में त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनको सबको ख़त्म करने की सामर्थ्य है, वो कर सकती है। आपने देखा होगा कि मिट्टी, आजकल जो डॉक्टर हैं वो मिट्टी के घोल को बनाकर उसी में जो त्वचा रोगी हैं उनको उसी से नहला के धूप में लिटा के सुबह सुबह की धूप से सिकवाते हैं, जिससे उनके शरीर में जो फंगल हैं, जो त्वचा संबंधित जितने भी कृमि हैं, कीड़े हैं, उनका सब का नाश हो जाता है। इसलिए मिट्टी भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उसकी औषधीय गुण पहचानने की आवश्यकता है। यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, इसलिए प्रकृति में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व की प्रचुरता या मात्रा है, जिससे प्राणी मुक्त भाव से उनका उपयोग करके निरोग और स्वस्थ रह सके। कल्याणकामी मनुष्य के लिए आयुर्वेद शास्त्र के अंत में कुछ उपदेश प्रदान किए गए हैं। मानव को सभी प्रकार के पापों से बचना चाहिए, हितैषी मित्रों को समझना तथा जो मित्र आपके सुख के साथ में तो समय है और दुख के साथ में दिखाई भी नहीं देते, उनसे दूर रहना चाहिए। अभावग्रस्त, रुग्ण एवं दीन जनों की सहायता करनी चाहिए, जिससे मन को प्रसन्नता मिलती, मानसिक संतुलन ठीक रहता। क्षुद्राति, क्षुद्र, चींटी आदि प्राणियों का अपने समान समझना चाहिए। देवता, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य और अतिथि का सतत सत्कार करना चाहिए। कभी भी इनको दुत्कारना नहीं चाहिए या इनसे कुछ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। आजकल देखते हो गौ मारी मारी घूम रही हैं। हम लोग किस लिए दुखी हैं? हम संसार में सुख इसीलिए नहीं है क्योंकि जो घर का पहले आधार हुआ करता था, गौ माँ, आज वो मारी मारी घूम रही हैं और हम पैसों के चक्कर में मारे मारे घूम रहे हैं। फल की कामना से निरपेक्ष रहकर संपत्ति और विपत्ति में सदा समान बुद्धि रखनी चाहिए। उचित समय पर अति संक्षेप में किसी से भी हितकर बात नहीं कहने चाहिए। मनुष्य को कोमल, सुशील तथा संशय रहित होना चाहिए तथा किसी पर अत्यंत विश्वास भी नहीं करना चाहिए। किसी को अपना शत्रु मानना तथा किसी से शत्रुता करना दोनों अच्छे नहीं हैं। सदैव सबसे विनम्र व्यवहार करना चाहिए। व्यर्थ में हाथ पैर हिलाना, लगातार सूर्य की ओर देखना और सिर पर भार ढोना आदि कार्य न करें। अत्यंत चमकीली वस्तुओं की ओर देर तक नहीं देखना चाहिए, इससे अंधत्व या अंधे होने का भय रहता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोना, भोजन और स्त्री गमन आदि कार्य निषिद्ध माना गया है। हानिप्रद पेय नहीं पीना चाहिए। किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित।
बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, दान देने की भावना रखनी चाहिए। हिंसा, चोरी, पिशुनता, कठोरता, झूठ, दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष आदि पापों से तथा शरीर, मन और प्राणी के द्वारा किसी भी प्रकार के पापों से बचना चाहिए, अन्यथा व्याध रूप में उनका दंड भोगना पड़ता है। संक्षेप में निष्कर्ष है, जीवन के उत्कर्ष के लिए तथा अपने कल्याण के लिए आचार धर्म अर्थात सदाचार का पालन ही मनुष्य का मुख्य धर्म है, जिसका अनुशीलन कर व्यक्ति अनेकानेक आपदाओं, रोगों, अविचारों से सुरक्षित रहकर पूर्ण आरोग्य तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव हितकर आहार विहार का सेवन करता है, सोच समझकर कार्य करता है, विषयों में आसक्त नहीं होता है, जो दानशील, समत्व बुद्धि से युक्त, सत्यपरायण, क्षमावान, बुद्धिजनों की सेवा करने वाला है, वह निरोग रहता है। मन, बुद्धि और चित्त जिसका स्थिर है, ऐसा प्रसन्नात्मक व्यक्ति ही स्वस्थ है, यह ऋषि चरक ने कहा है। ये सभी बातें अथवा विशेषताएं आचार धर्म के पालन से ही संभव हैं और यही स्वस्थ रहने की रामबाण दवा है। इसी तरह स्वस्थ रहने के लिए इन नियमों का पालन करिए और स्वस्थ रहिए। हमारे बाबा ने एक बात और कही, तुलसी बाबा ने, कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परखियों चारी। इन चारों की परख विपत्ति काल में ही होती है। धीरज कि आप में कितना धैर्य है, धर्म आप कब तक अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, आप में कितनी सामर्थ्य है कि आप अपने धर्म के लिए लड़ जाओगे, और मित्र, मित्र आपका सच्चा मित्र है कि बस सुख का साथी है, तो वो भी संकट के समय, और आपकी धर्म पत्नी, पत्नी का भी संकट के समय में ही हम परख कर सकते हैं। और पीछे एक बात कही थी कि किसी से लड़ना नहीं चाहिए, किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके धर्म, गौ माँ के लिए और आपकी अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े तो हथियार उठाना चाहिए, अपने बचाव के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। यही हमारे शास्त्र कहते हैं, यही हमारे सद्ग्रंथ कहते हैं और यही सत्य है, यही परम सत्य है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव और कोई भी समस्या पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।